गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 11वें वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में जब बताया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये हेडिंग उससे रिलेटेड ही है कि वो कितनी तीव्रता से आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो इस हेडिंग में समझाया गया है। किसी भी हेडिंग को याद करने से पहले उसमें हम अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्या है? कॉन्सेप्ट इज ए पावर, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? एक पावर है। अब यदि इस व्यू पे हम काम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी हेडिंग को सीखने के लिए अपना एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दिखाते हैं, और यहाँ पे हमने ट्रिक एक बना रखा है कि यदि हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCDEF, तो हम देखते हैं कि ई के बाद क्या आता है? F आता है। तो इसको हम ऐसे लर्न कर लेंगे, E = F और F के बाद Q0, इसको बटे में डाल देंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला जनरेट करता है E = F/Q0। तो हम यहाँ पे ट्रिक से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि यदि कोई परीक्षण आवेश अनंत में रखा हुआ है और उसको किसी बिंदु पर लाने में जो बल लगता है, जब हम उसको किसी बिंदु तक लाते हैं तो वहाँ पे या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो बल लगता है तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अपने डिफिनीशन डिफाइन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे कि ये कंडीशन है कि ये जो है कहाँ होगा? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था E = F/Q0। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, को कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक बार कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण मान की निष्पत्ति के अनुपात को कहते हैं। ये हो गई आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि डिफिनेशन को हम यहाँ इरेज करते हैं और फार्मूला देखेंगे। इसकी जो PDF है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये वीडियो जो बनाई जाती है वो आपको समझने के लिए बनाई जाती है। माना एक
परीक्षण आवेश Q0 किसी बिंदु पर स्थित है, अतः उस पर लगने वाला बल, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर के द्वारा इसको हम समझें, O पर Q रखा हुआ है और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, यहाँ से r मीटर की दूरी पर। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अतः स्थित है, अतः उस पर लगने वाला बल F है, तो उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी, E बराबर F/Q0। देखिए यहाँ से इसका मात्रक यदि निकालते हैं तो F आपका क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। तो बल का मात्रक होता है E = हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, E = इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट इसमें एक डेरिवेशन आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमारा नेक्स्ट 12वें पार्ट में आपको डिफाइन किया जाएगा। धन्यवाद।